नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और स्पॉटलाइट पर आज बात होगी क्राइम और क्रिमिनल जस्टिस की, क्योंकि हमारे साथ जो लोग बैठे हैं इनमें कुछ क्रिमिनल हैं, कुछ लॉयर हैं और इनको आपने देखा है, इसीलिए ये लोग सक्सेस जो है इस सीरीज़ की मना रहे हैं, क्रिमिनल जस्टिस की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ हैं जैकी श्रॉफ, आदित्य गुप्ता और पंकज त्रिपाठी। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा आपसे कि जब वेब सीरीज़ की सक्सेस होती है तो और फिल्म की सक्सेस होती है, दोनों में क्या फ़र्क महसूस होता है आपको? प्रोड्यूसर खुश, अपन खुश। चाहे वो ये प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे वो हो ना जी, जो धन डालते हैं बेचारे, जी, उनको उनका थोड़ा सा 1 कट 2 या 3 मिल जाए तो वो आगे भी बना सकता है। जितने प्लेटफॉर्म्स आए अच्छा है, एक्टरों को काम, आर्टिस्टों को, टेक्नीशियनों को, सबको काम मिलता है। तो द डिफरेंस इज, you know what I mean, yeah. If you everyone's putting in money, everyone's working for the same cause, right, to take home something, to do good work. तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये OTT आया, उसके बाद होलोग्राम भी आ जाए, हम तो चाहते हैं। राइट। बट मुझे ये बताइए कि जैसे फिल्म में क्या होता है, शुक्रवार को आप देखते हैं, जो लोग बॉम्बे में रहते हैं वो आपको उसी दिन लोगों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है और धीरे धीरे लोग जो इंटीरियर्स हैं, दम बिरयानी है। हाँ, दम बिरयानी है, उनको धीरे धीरे पता लगता है। और जब वो आप कहते हैं ना, जो सिनेमा है वो छोटे छोटे शहरों में भी घुसा हुआ है, आपको क्या लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म की रीच भी वहाँ तक पहुँच गई? और वो लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से, वो लोग आपको जब मिलते हैं या फ़ोन करते हैं तो किस तरह के आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं या मिल रहे हैं इसको लेके, क्रिमिनल जस्टिस को? बहुत काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग, और ये पहुंच तो हो गई है, बहुत बड़ी पहुंच है। इनफैक्ट सिनेमा में होता क्या है कि आपको आना है थिएटर तक, यहाँ कंटेंट जो है वो आप तक पहुंच गया, आपको कहीं नहीं आना है जी, अपना जेब से स्क्रीन निकालो या घर के होम स्क्रीन पे लगाओ, देख लो। तो इन टर्म्स ऑफ रीच इंटरनेट चाहिए और एक तो आपके हैंडसेट चाहिए या लैपटॉप चाहिए या टीवी चाहिए, बस। तो इसकी रीच तो बहुत बड़ी है, अकेला आदमी भी किसी हिंदुस्तान के या दूसरे देश के कोने में कहीं भी देख सकता है। और ऑफ कोर्स फीडबैक तो बहुत मिल रहा है। एक तरफ जैकी दादा, एक तरफ पंकज त्रिपाठी, जब आप कैमरा के सामने होते हैं और जब आप यहाँ बैठे हैं, क्या महसूस करते हैं? लकी बोलूँगा, प्रिविलेज्ड बोलूँगा एक तरीके से, क्योंकि अगेन ये तो बहुत ही छोटा सा किस्सा है। तो जब 2020 में के करीब जब मैं कर रहा था काम, थिएटर से हूँ मैं, तो जब मैं कर ही रहा था काम, तो उस वक्त मैंने क्रिमिनल जस्टिस देखा था सीज़न 1, जो मैंने अपने फ़ोन पे देखा था। एंड उसमें सर को देखा था मैंने, और उसमें मैंने सर को देखा था, और वो शो देख के मुझे ऐसा लगा था कि कुछ बहुत डिफरेंट है, बहुत नया है, इंडियन स्पेस में ऐसा नहीं बना है। एंड मेरे जहन में था कि इसके और भी सीजन्स बनने चाहिए, बस इतना ही सोचा था। और फिर अगला थॉट अभी आपने मुझे दिया है कि बैठा हूँ और आपने बहुत सच्चे मन से सोचा होगा। कहते हैं ना कई बार, जैसे जबान पे सरस्वती पड़ जाती है, वैसे ही एक मौका पूरे दिन में ऐसा आता है जब भगवान आपकी सुनता है। तो मुझे लग रहा है वो वही मौका रहा होगा। एग्जैक्टली वही हुआ। जी सर, आपने मुस्तफ़ा का जो आपका कैरेक्टर है, और मैं देख रहा था कि उसमें जो डायलॉग्स हैं वो भारी भरकम डायलॉग्स हैं, और वो डायलॉग्स हम आजकल मिस करने लगे हैं फिल्मों में। जब आप वो कैरेक्टर कर रहे थे मुस्तफ़ा, तो आपको लग रहा था कि आप वापस से एक दमदार किरदार जो 80s, 70s, 90s में होता था, वो आपको करने का वापस मौका मिल रहा है? क्योंकि पिछले दिनों सिनेमा बहुत बदल गया। इनफैक्ट जो मैं वहाँ 80s में करता था वो नहीं है, इसके अंदर मैं बहुत आराम से था। नहीं, डायलॉग बाजी की बात कर रहा हूँ बिड़ू जी। अगर किसी को कुछ बोलना है तो कुछ मतलब आवाज़ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से बोल। आवाज़ सुनाई भी दिए तो ठीक, नहीं भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक अलग ही उसका सुर था जो मैं खुद हूँ एक्चुअल में। जी, राइट, समझे बिड़ू? राइट। और ये भाषा अपने मुंबई का भाषा है, पुराने बॉम्बे का भाषा है, अब मुंबई का भाषा है ये जी, जो मैं उस मुस्तफ़ा की ज़बान में बोल रहा हूँ। जी। तो बहुत सारी चीज़ें जब बाबा लोग लिख कर देते थे तो मैं पढ़ता था, उनके साथ बैठता था, और फ्लेक्सिबल थे वो लोग। तो जो मैं, मेरे दिल को लगता था कुछ शेर बोलना चाह रहा हूँ कि इतने सारे ज़ख्म सीने में कहाँ से उभरू पता नहीं, वो सारी छोटी छोटी बातें जो मेरे भेजे में है, मैं वो बोलता गया और इनको अच्छा लगा तो इन लोग रखते गए जी। तो मेरी भाषा है, तो मुझे इजी लगा बाबा। और वो 80s में वैसा नहीं करता था, 80s के अंदर वैसा नहीं होता, थोड़ा सा वो गेम अलग होता था, वो 90s भी अलग है। दिस इज लाइक एट ईज
मतलब ऐसे सो के बोल रहा हूँ, अगर डबिंग भी करूँ तो मैं सो जाऊँ। आवाज नहीं कि खाना है तो खा बेटा, नहीं तो जा रे, मतलब इजी। देखिए कि एक्टर को तो हमेशा मजा आता है, मगर ये ज्यादा मजा आ रहा है जिस तरह से आप मुझे बोल रहे हैं कि बहुत मैं अपनी अलग अलग भाषा- होता है, हर पिक्चर में नहीं अलग होता है ना, तो कोई संभालने वाला वैसे होता है, कोई अपन पानी की तरह चले जाने का रंग भरता है वो, और फिर अपना भी रंग दिखता है साथ में, और अगर वो जितना छूट देता है उतना हम लोग जा सकते, ले थोड़ा जाने दे तो जा रहा है वो। जी हम आर्टिस्टों को बहुत ओपन हैंड दिया था तिग्मांशु जी ने और विशाल पुरिया साहब ने और बाकी के लोगों ने, राइटर बाबू ने। वी प्लेड आवर ओन गेम, ही हैड अ लॉट ऑफ हिज ओन, आई हैड अ लॉट ऑफ माय ओन, बहुत सारी बातें। तो वो सारी छोटी बातें जो मेरे दिल में थी बताने का, मैंने इसमें बताया। जी मैं खुद हूँ वो, ऐसा लगता है। राइट। जो जबान है, जो उसकी जो थॉट है, कभी कभी आ जाता है। अक्सर जो, चलिए इस सवाल पे बाद में होगा, पहले मैं आपसे पूछूंगा पंकज कि जैकी दादा को, ये बहुत लोगों ने आपसे पूछा होगा कि आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्म अरे में, बहुत। हाँ, तो वो ऐसे कौन कौन से मोमेंट होते हैं आपने सीटी मारी होगी इनको सिनेमा हॉल में देख के, या आपने बाहर निकल के जो ना आपने खुद को जैकी श्रॉफ समझा होगा? देखिए अब बहुत अच्छा आपने छेड़ा है। हमारे हीरो ना, हमारे बचपन के उस समय के और अभी के भी हीरो जैकी दादा थे। पता है उसके पीछे बड़ा कारण क्या था? हमारे यहाँ दादा, हमारे इलाकों में ना मूछ रखना बहुत बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ जब पिता की मृत्यु होती है तभी मूछ काटते हैं, तो क्लीन सेवन को हम लोग हीरो नहीं मानते थे। निर्मुचिया बोलता है, अरे वो निर्मुचिया, वो क्या हीरो, हीरो मतलब। तो आप ना जब इनकी एंट्री होती थी तालियां बजाते थे, आ गया अपना हीरो। थैंक यू मेरी जान। अरे आप पूरा कीजिए, फिर मैं भी आपको एक चीज बताऊंगा। तो ना आप हीरो थे हमारे, और उस हीरो होने में राम लखन सिनेमा, किरदारों, तेरी मेहरबानियां के संग संग मूछों की बड़ी भूमिका रोल था कि यार ये अपना हीरो है कि मतलब मूछे रखता है। तो जब जहां एंट्री होती थी हमें लगता था प्रॉब्लम सॉल्व, आ गया अपने हीरो। प्रॉब्लम सॉल्व। वो होता ना, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। हाँ वो वाला। आपने बोला ना ऐसे, अक्सर स्टूडेंट जब होते हैं तो अपने कॉलेज टाइम में ना पोस्टर्स लगाते हैं उस पे, तो मेरे रूम में एक कोलाज लगा था, उसमें जैकी दादा का एक फोटो था, सूट बूट में। मैं जब भी देखता था, और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा हैंडसम इंसान उस मैंने देखा नहीं। जैकी दादा स्वीट यार, मेरी जान यार, बहुत देखने के ऊपर तेरा रिफ्लेक्शन है। मैं नहीं, जैसा seriously देखना बोल रहा चाहता हूँ। वैसा मैं दिखूंगा रे। जैकी दादा, आपसे मैं पूछूं, आपने पंकज का कौन सा काम देखा और कौन सा आपको बेहतरीन लगा? यार मुझे ये छोटे छोटे क्लिप्स मैं देखता हूँ इनका, ये बहुत खूबसूरत, इतना नेचुरल, इतना ब्यूटीफुल है यार, बहुत नेचुरल। बड़ा मजा आता है इनको देखने का। ये जब काम करते तो ऐसा लगता है कि फुल टाइम पास है, सीरियस भी हो, कॉमेडी भी हो, कुछ भी हो, मजा आता है देखने। राइट। एक चेहरा है जो बेयर कर सकते, बेरेबल फेस है जी। कि बर्दाश्त, हाँ, क्योंकि मैं अपना खुद का बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं किसका करूं। तो मुझे इनका मतलब इनका एक प्रेजेंस, बहुत खूबसूरत प्रेजेंस है। और फिर कलाकार तो है ही, और फिर राइटर्स अच्छे मिले, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस अच्छे मिल गए, तो फिर पॉलिश बाहर आएगा। आपने इनके मीम्स देखे हैं? जी, इनके ऊपर जो मीम्स बनते हैं? नहीं देखे, वो नहीं देखे, मुझे देखे, मुझे भेजें। अच्छा। तू भेज दे। ये बहुत पॉपुलर अपने सोशल मीडिया पे अच्छा। लोग, हाँ, देखूंगा, बिकॉज जरूर ऑफ देखूंगा। ह्यूमैनिटी आल्सो, एंड जिस तरह के इंसान ग्रेट गाय। राइट। अगर आपसे पूछो, आपके लिए चैलेंज क्या था अगर मैं क्रिमिनल जस्टिस की बात करूं तो? चैलेंज था जो कैरेक्टर जब मैंने सबसे पहले पढ़ा तो मुझे जो चीज़ समझ आई वो पढ़ के, क्योंकि अगर जो 6 एपिसोड अभी जो बाहर आए हैं अगर आप देखेंगे, वो गुस्से को अपनी ढाल बनाता है एंड फिर उससे वो दुनिया जीता है। तो वो एक बिट जो था वो एक्चुअली आई थिंक थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल रहा था उसको कैरी ऑन करना, बट इवेंचुअली जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया तो आप जैसे जैसे किरदार करते रहते हो वैसे वैसे आपको उसकी पहचान और बेहतर हो जाती है। तो वो और ज़्यादा क्लियर आउट हो गया माइंड में। थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है, थोड़ा सा इमोशनली इंटेंस कैरेक्टर है, तो उस जोन को पकड़े रहने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन हाँ, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुश्किल था। इतने जब अच्छे को एक्टर्स आपको मिल जाते हैं सामने, तो वो ऐसा माहौल तैयार करके देते हैं कि आपको फिर ऐसा नहीं लगे कि आप कहीं फंस रहे हैं या
अटक रहे हैं। तो हाँ, आदित्य को देख के आप दोनों से सवाल है मेरा, थोड़ी हैरानी नहीं होती है कि जब शायद आप लोग आए होंगे, जिस तरह से बातें आजकल जो यंग जनरेशन करती है, जैसे उन्होंने टेक्निकल टर्म्स यूज किए हैं और या जिस तरह का की कॉन्फिडेंस है, जरा आप में उस वक्त ऐसा कॉन्फिडेंस था जब आपने कैमरा फेस किया था या इंडस्ट्री में आए? आज तक नहीं है। क्या बात कर रहा है मेरा बाप, ये साला पढ़ा लिखा 2 साल ट्रेन करके आया है बदमाश। हाँ, और फिर दीज आर द बॉयज, ये हमारा फ्यूचर है यार। अच्छा है, पढ़ के आ रहा है, पढ़ाई लिखाई के साथ भी आ रहा है। हम पढ़ नहीं पाए, पता ही नहीं था क्या पढ़ाई उस वक्त क्या है, एक्टिंग की पढ़ाई वगैरह। पैसे किसके पास थे भैया? एक्टर सबको बनना है, मगर माँ बाप कैसे पैसे जमा करके उनको स्कूलों में डालते हैं, उनको समझना चाहिए कि इतना आसान नहीं है। और सभी एक्टर बनने अगर आ गए और दिमाग खराब हो जाएगा तो दे शुड ऑलवेज कम एज असिस्टेंट डायरेक्टर। आई फील पहले असिस्टेंट बन जाओ, ताकि देखो माहौल देखो ना क्या हो रहा है, सब कुछ समझो। सीधा आके एक्टर है, कौन लगाएगा रे पैसे तेरे पे इतना? तो नसीब राइट है ना। But what I'm saying is this boy is brilliant. He's passed out of the school and then did 2 years of college of drama. Fantastic. जी, उषा गांगुली जी के ग्रुप में थे कोलकाता में। हाँ, कोलकाता से दादा जी। तो ये उम्र में तो अपना तो हम लोग को मालूम ही नहीं था कि बिस्तर में हम सपने में ही कर लेते थे। हाँ ना, 15-17 तक तो यही चलता रहा जी। 15 में तो गेम खेल लिया। पंकज, आपसे पूछ, जिस मिजाज के आप इंसान हैं, इतनी व्यस्तता, फिल्म्स, वेब सीरीज, पार्टीज में तो आप नहीं जाते हैं, मगर इंटरव्यूज है ना, वो उसको बैलेंस करना या आप जैसे इंसान को मुझे लगता है कि एक काम करने के बाद थोड़ी छुट्टी भी शायद गांव की तरफ रुख करना ज़्यादा पसंद है। हाँ। मिस कर रहे हैं अभी, काफ़ी टाइम हो गया, या उस व्यस्तता से निकालने का या उससे पार पाने का तरीका क्या है? नहीं, तरीका मैनेज करता हूँ। अभी जुलाई अगस्त में 2 महीना में गांव, एक महीने के अंतराल में हो आया। अच्छा। बनारस में शूटिंग कर रहा था, 2 दिन का गैप, सीधे गांव भाग गए। फिर सितंबर में कुछ हुआ, गांव चले गए। तो समय मैनेज हो जाता है, थोड़ा लगना पड़ता है और यही तो हो जाता है। ठीक है। जैकी दादा का फार्म हाउस देखा है आपने? नहीं देखा। मुझे कल ही कोई बता रहा था पौधों के बारे में। उगाया हूँ, चावल उगाया हूँ वहाँ पर, 33 किस्म के चावल है। हाँ। 21 आया, अक्टूबर में निकालेंगे। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कितनी यहाँ पर कितना चावल आ सकता है। तो सुना है 7 लाख चावल हुआ करता था किसी, अब बचकर कुछ है 7,000 या कुछ। तो उसमें से 30-33 मिल गए तो वो लगा दिया जी। किसी ने आसाम से भेज दिया, आसाम काला, आसाम चिक्कट। तो कितना मावल महाराष्ट्र के जितने में मिल गया हाथ में वो लगा दिए। अब देखेंगे, मजे ले रहे हैं। राइट। वो तो डिटॉक्स है, वो बैटरी रिचार्ज करते हैं ना। यहाँ काम कर रहे हैं, शोर शराबा, हॉर्न बॉन बोमा बोम बात, अरे ये वो प्यार मोहब्बत चिटक पटक करके फिर जा रिचार्ज कर, फिर आगे दे एनर्जी। राइट। जाते जाते 1-2 चीजें पूछूंगा आपसे कि हम ये लीगल सिस्टम पे ये पूरा शो है, कानून और बोलते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर। तो आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि क्योंकि जब तक कोई आदमी कोर्ट में जाता नहीं है या इन सब चीज़ों को नहीं देखता है, तब तक हमारे ज़हन में फिल्मी इमेज ही होती है क्राइम की। वो आप लोगों को जब भी कभी पहली बार कोर्ट देखा हो तो वो झटका आपको लगा कि अरे यार, हम तो ऐसा सोचते थे, गीता पे कसम खाई जाती है, जैसे हमारे फिल्मों में होता था। मेरे दिमाग में तो वही था। आप लोगों को भी ऐसा हो, इस तरह के कुछ कहते हैं कि खुलासे हुए जब आपने ये सीरीज की? मेरे तो पहले हो गए थे। पाउडर के टाइम जब कोर्ट सीन कर रहे थे, या उसके पहले एक रिसर्च के दरमियान में कोर्ट में गया था। तो रियल कोर्ट देख के लगा अच्छा, ये फिल्मों से काफी अलग है। वैसा माहौल यहाँ नहीं है। आप भी इंतजार कर रहे थे कब आए और मैं हाथ रख के? हाँ, नहीं तो वहाँ देखा हमने कि ये तो बहुत ही अलग है जी। जज और वकील ऐसे पास जाके खुसुर फुसुर भी कर रहे हैं। हाँ सर, ऐसा करके जी। हाँ। बोला है कभी तो, अब तो बदला है। अब सिनेमा में भी, स्टोरी टेलिंग में भी अदालतें बदल रही हैं। नहीं तो हमारी तो इमेज जो पुरानी फिल्मों में होती थी, जिस तरह के जज होते थे, वही एक मेरी जहन में इमेज थी। आपकी डरा? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। राइट। बदलाव तो है, पिक्चरों में जो दिखता है वो थोड़ी, जब हमें गोली मारते थे हम मरते थोड़ी। पहले बचपन में ये भी सोचते थे कि दूसरी फिल्म में कैसे आया। सही बोला ना मैंने? मैं तो अभी गांव जाता हूँ ना दादा, तो मैं मेरे गांव में हर विजिट में मैं लोगों को गोली कैसे लगती है और ब्लड कैसे लगता है वो समझाता हूँ। बोलते एक बात बताओ, गोली वो मारता है और उसी टाइम वही जाके लगता है।
पिक्चर। तो जिस दिन मैंने बताया थोड़ा टेक्निक ना कि उसमें दो, अरे इतना बड़ा धोखा। अरे पिक्चर देखेंगे कि नहीं, धोखा नहीं हुई है तो बच्चा है। लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि इतनी मार खाते हो कैसे खाते हो? हाँ पूछते हैं, कई लोग बुरा भी मानते हैं कि तुम ऐसा कुछ काम मत करो फिल्मों में कि तुम पिटाओ। मेरी माँ को बुरा ये भी लगा था हाँ, एक बार, हाँ, बराबर। ये मार खाने वाला काम मत या करो। मारने वाला, मतलब ये नहीं पूछा कभी कि यार ये सच में मारते हैं या हाँ, वो सब डिशुम की पूछते आवाज हैं। कहाँ से आती सारे है? सब पूछते हैं हाँ। सब। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और जिस तरह से ये सीरीज आपकी सक्सेसफुल हुई है, वैसे और सीरीज भी हो, फिल्म्स भी हो, यही शुभकामनाएं। प्रशांत जी, थैंक यू, प्रशांत बाबा। थैंक यू।